हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम इसके पहले टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, इसका जो पहला टॉपिक है वो है सेल। सो दोस्तों, व्हाट इज़ सेल? सेल के बारे में हम आज जानेंगे कि सेल क्या है एंड सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सेल जो है वो द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। मतलब ये कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसका स्ट्रक्चर बनाता है बेसिक, एंड फंक्शनल यूनिट है, उसकी जितने भी फंक्शन है वो सेल करता है, सेल में होते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे इसका स्ट्रक्चर बनता है और फंक्शन होते हैं, इसको सेल कहते हैं। दोस्तों, ये लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है चैम्बर। एक साइंटिस्ट था दोस्तों, वो रिसर्च कर रहा था, माइक्रोस्कोपी कर रहा था, तो इसने देखा कि ये सेल जो है इस तरह चैम्बर्स पे कंपोज्ड है, इस तरह शक्ल है इसकी, तो इसके मुंह से डायरेक्टली निकला चैम्बर, सेल। तो सेल का मीनिंग इंग्लिश में चैम्बर है, तो इससे सेल वर्ड जो है यूज़ हुआ इसके लिए। सो दोस्तों, अब सेल के बारे में एक और पॉइंट जानेंगे कि सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट्स को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो दोस्तों, ये तो आप लोगों को पहले भी पता होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये भी नोट कर ले। और दोस्तों, एक और पॉइंट ये है कि सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं दोस्तों, साइटोलॉजी। सो दोस्तों, साइटोलॉजी का डिफिनीशन यूँ हुआ कि द स्टडी ऑफ सेल इन डिटेल। सो दोस्तों, मतलब सेल की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशंस एंड रिएक्शंस जो है सबको स्टडी करने साइटोलॉजी कहलाता है, और जो ये स्टडी कर रहा होता है इसको साइटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, अब सेल थ्योरी के बारे में कुछ जानते हैं। सो दोस्तों, ये बात है 1838 लेकर 39 के बीच कि दो साइंटिस्ट थी, एक बोटानिस्ट और दूसरा जूलॉजिस्ट। एक का नाम शेल्डन था और दूसरे का नाम स्वान था। उन्होंने एक थ्योरी पेश की सेल के बारे में। इसकी 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर लिविंग है, या तो वो एक सेल से बना होगा या तो ज़्यादा से। सेल के अलावा तो कुछ नहीं है। लिविंग तो सारा सेल ही होता है, लेकिन या तो एक होगा या तो ज़्यादा। अगर एक है तो यूनिसेलुलर, अगर ज़्यादा है तो मल्टी सेलुलर। तो दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो ये है कि कोई भी अगर सेल नया आता है तो वो किसी पिछले से आता है, किसी प्रोसेस के ज़रिए, जैसे डिवीजन के ज़रिए कोई और प्रोसेस हो। और इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट था वो ये था कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया। चौथा जो पॉइंट था दोस्तों वो ये था कि जितने भी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जितने भी प्रोसेस है वो सारे सेल के अंदर ही होते हैं, सेल के अंदर ही होते हैं। रिएक्शंस होते हैं जितने, ये सब सेल के अंदर होते हैं। और दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर कोई सेल दूसरी सेल बनाता है, इससे निकलता है, तो इसके पेरेंट सेल में एक कंपोनेंट होता है, इसको हेरेडिटी मटेरियल कहते हैं। और इस हेरेडिटी मटेरियल का काम ये है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ले जाता है, ट्रांसफ़र करता है डाटर तक, पेरेंट से डाटर तक ये ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक को। और इस हेरेडिटी मटेरियल हर सेल में मौजूद होता है। तो दोस्तों, ये 5 पॉइंट्स थे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। खुदा हाफिज़।